हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम आनंद पूर्वक और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे। मैं हूं बच्चों आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। है ना बढ़िया बात? तो भाई अब चूंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, 9th के क्लास के बच्चों के लिए भी और 10th के लिए भी, और मेरा ये जो आज का वीडियो है ये 9th और 10th दोनों के लिए बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि अनुवाद कार्य दोनों के कोर्स में है। तो मैं अनुवाद करवाऊंगी, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी, रीजन समझाती जाऊंगी। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और मेरा आपसे अनुरोध है कि इन वाक्यों को, हिंदी वाक्यों को अपनी कॉपी में उतार लीजिए और फिर इसको दोबारा कुछ घंटों बाद दोबारा स्वयं अभ्यास कीजिए। ये पूरी सीरीज आएगी अनुवाद कार्य की और साथ ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी आपके लिए आते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई। और अगर सब कुछ अच्छा लगे तो इस संस्कृत क्लास में दीजिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, वो तो आपने कर ही रखा है, लेकिन अपने साथियों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और मेरी लाइव क्लास अटेंड करनी है तो अनअकैडमी पर शाम को 4 बजे मेरी लाइव क्लास भी होती है। और उस कैसे ज्वाइन करेंगे वो देखिएगा वीडियो के लास्ट में। तो देखिए, वे सब घर गए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में वाक्य लिखे हुए आएंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एक ही सैंपल, एक ही क्वेश्चन पेपर आता है। संस्कृत में सेट नहीं होते हैं। दिल्ली का जरूर एक पेपर अलग होता है। तो बच्चों ध्यान रखिए, इंग्लिश सेंटेंस भी पढ़िएगा, आपको आसानी होगी लकार वगैरह पहचानने में। और काम करने का तरीका क्या है? वो ये है कि हमेशा ये नवग्रह पूजन अवश्य करेंगे, 9 हाउसेज इनको जरूर फॉलो करेंगे। वह कमाल की तरकीब है। नंबर 2, ये तो हो गया पहला। दूसरा तरीका, आप पहले कर्ता और क्रिया को मार्क करिए। पहले कर्ता और क्रिया का अनुवाद करिए, वरना वे ते लिखते हैं और गए के लिए अगच्छत लिखाते हो तुम लोग। खूब होता है, इतने सालों में हमने खूब देखी है मिस्टेक्स। तो हमारे बच्चे ये गलती नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको मैंने बता दिया। क्या आपने यह समाचार सुना? या आपने सुनने का काम कर रहा है और सुना क्रिया है। देव सदा उपकार करते हैं, देव करता है और उपकार करते हैं ये क्रिया है। गॉड, यहाँ लिखा है गॉड, यहाँ देव एक वचन है। उपकार करते हैं बहुवचन नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो एक ही होता है। मैंने उसे धन दिया, मैंने और दिया। गंगा का जल पवित्र होता है, गंगा का करता नहीं है, ये तो षष्ठी है। जल और होता है ये क्रिया है, जल करता है। तुम गृह कार्य कब करोगे? तुम और करोगे। अब शुरू करिए। वे सब घर गए। सह तऊ ते, हमें थर्ड वर्ड चाहिए। ते घर गए। हाँ, पहले हम क्रिया लिखेंगे गच्छन्ति। क्यों? सह तऊ ते तीतः अन्ति, तो गच्छन्ति। और क्रिया के साथ अब कर्म जोड़ेंगे। घर गए यानी घर को गए, गृहम। जिधर जाते हैं उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, गम धातु के साथ। गृहम गच्छति, वाल नगरम गच्छति, ग्रामम गच्छति। क्या आपने यह समाचार सुना? आपने। किम तो क्या होता है? ये तो चलो अव्यय है, हमने लिख लिया। आपने इस भवान, एक वचन है भवान। और बच्चों तुम होता है तो मध्यम पुरुष होता है, लेकिन आप हमेशा प्रथम पुरुष होता है। और एक वचन है तो सुना, अश्रुणोत। अश्रुणोत, श्रु धातु के रूप आपको याद होना बहुत जरूरी है। अश्रुणोत ऐसे लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क। यह समाचार, समाचार पुल्लिंग होता है, समाचारः। चूंकि समाचारः पुल्लिंग है, लेकिन समाचारः नहीं होगा। समाचार सुना यानी समाचार को सुना, तो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, समाचारम। और यह समाचार, इदम नहीं, इदम नपुंसक लिंग है। अयम, अयम, इमम द्वितीय विभक्ति। ये चूंकि समाचारम द्वितीय विभक्ति है, तो ये जो सर्वनाम है ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। और यहां आएगा अयम इमम। अरे भाई, इरेजर लेना पड़ेगा, इरेजर। यस, ये लीजिए। तो यहां आएगा शब्द अयम इमम। किम भवान इमम समाचारम अश्रुणोत। बल्कि एतत् शब्द का प्रयोग कर सकते हो। एषा एतौ एते, एतम एतौ एतान। एतम समाचारम भी हो सकता है। इदम और अयम दोनों पर्यायवाची होते हैं। देव सदा उपकार करते हैं, गॉड, ईश्वरः, या देवः भी लिख सकते हो। ईश्वरः भी सही है, देवः भी सही है। उपकार करते हैं, उपकरोति, लट लगा रहा है, उपकरोति। उपकारम करोति भी लिख सकते हो। उप और उप प्लस क्री धातु भी है, उपकरोति भी लिख सकते हो। और सदैव, तो सदैव ही रहेगा, सिंपल एकदम। एग्जाम में बच्चों 7 वाक्य आएंगे, आपको 5 करने होंगे। मेरी सलाह है हमेशा आसान वाक्य ढूंढना, पांडित्य दिखाने पे नंबर नहीं मिलते। मैंने उसे धन दिया, मैंने इज अहम। क्यों? ये उत्तम पुरुष एक वचन है, यहाँ आता है 7th हाउस में। दिया अयच्छम, लंग लकार है, आई गेव, तो अगच्छम। अगच्छम अयच्छम हो गया भाई, अगच्छम की तरह अयच्छम हो गया। और जिसे कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी होती है, तस्मयी।
ध्यान है ना, दा के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। और धनम, अहम तस्मयी धनम अयच्छम। आप देख रहे हो ना, पहले कर्ता और क्रिया जोड़ो। गंगा का जल पवित्र होता है, गंगा का एक अलग शब्द है। जल इज जलम, होता है इज भवती, ठीक। पवित्र होता है पवित्रम, जलम नपुंसकलिंग है तो उसका विशेषण पवित्रम भी नपुंसकलिंग होगा। और गंगा का षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग, आ म या यई याह याह, यहाँ 6 नंबर पे याह तो गंगा याह। इस तरह से रूप याद करने की ट्रिक्स मैंने सिखाई हैं, वीडियो अवेलेबल है, देखिएगा। तुम गृह कार्य कब करोगे? तुम और करोगे, तुम इस त्वम, और तुम आता है यहाँ 4th हाउस में, यहाँ होगा करिष्यसि, करिष्यसि, करोगे। लिट लकार है, विल डू। और गृह कार्य को तो द्वितीय विभक्ति हो गई, गृह कार्यम वैसे भी नपुंसकलिंग है, गृह कार्यम। और कब को कहते हैं कदा। जनरली 3 या 4 शब्दों का ही वाक्य आएगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए, वीडियो बार बार देखेंगे, सब बातें समझ में आ जाएंगी। कल तुम कहाँ थे? कल तुम कहाँ थे? तुम और थे, फिर ये 9 डैश फॉलो करेंगे, हर बार लगाएंगे इसको। तुम कल को क्या कहते हैं? ह्यः या श्वः? बीते हुए कल को ह्यः कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ह्यः, ऐसे। ह्यः त्वम, थे इज आसीत, नहीं, यहाँ आएगा आसी ही, आसीत आसना मासन आसी ही, इसीलिए कर्ता और क्रिया जोड़नी चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगाओ। और कुत्र, कहाँ को कहते हैं? कुत्र। बच्चा कुत्ते से डरता है, बच्चा इज बालकः, बालः भी लिख सकते हो। बिभेति, डरता है, बिभेति, ये शब्द आपने पढ़ा हुआ है, कुत्ते से डरता है, सांप से डरता है, बहुत आता है ये। और जिससे भय लगता है उसमें पंचमी, कुक्कुरात, श्वानात भी लिख सकते हो, कुक्कुरात। जो शब्द आपको पता है, जिसकी स्पेलिंग आती है, प्लीज उसको ही लिखिएगा। क्या मैं अंदर आऊं? मैं और आऊं लोट लकार है, ऑर्डर दे रहे हैं कि आज्ञा मांग रहे हैं। आज्ञा मांगने के अर्थ में हमेशा द्विलिंग लकार होता है। किम, अहम, अंदर को क्या कहते हैं बाद में सोचेंगे। आऊं, आ प्लस गम धातु है, आगच्छेयम और आगच्छानी, आगच्छेयम, आगच्छेव, आगच्छेयम विधिलिंग में। और लोट लकार लगाओगे तो आगच्छानी, अठानी की तरह। अंदर को कहते हैं बेटे अंतः, ऐसे। क्वेश्चन मार्क। कल विद्यालय का अवकाश रहेगा, इसमें करता है ही नहीं, विद्यालय का षष्ठी है। यह को कहते हैं श्वः, आने वाले कल को कहते हैं टुमारो को कहते हैं श्वः। विद्यालय का षष्ठी विभक्ति है, विद्यालय से करता है, यहाँ अवकाश है, रहेगा, क्या रहेगा? अवकाश रहेगा। विद्यालयः, विद्यालयः, अवकाश शब्द भी पुल्लिंग है, अवकाशः, अवकाशः रहेगा, भविष्यति, रहेगा भविष्य काल है, लिट लकार, भविष्यति एक वचन में आएगा क्योंकि अवकाशः भी एक वचन है। केवल त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष होता है, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष होता है, बाकी सारे शब्द प्रथम पुरुष होते हैं बच्चों। माता पकाती हैं, माता तो माता ही है, एक ही मम्मी है तो माता। और भोजन को पकाती हैं, भोजनम द्वितीय लगेगी भाई यहाँ पर, भोजनम। और पकाने के लिए पच धातु होती है, यहाँ हो जाएगा पचती, पचती। हम सब पढ़ते हैं, हम सब इस वयम 9th हाउस आई है। और इसके साथ क्रिया क्या आएगी? पठंती नहीं, 9th हाउस में आएगा पठामह। सिंपल सेंटेंस 6ठी क्लास का बच्चा कर लेता है। और संस्कृत को पढ़ते हैं तो संस्कृतम। जब आप अनुवाद करें खुद से क्वेश्चन पूछते जाओ, अच्छा ये बहुवचन ये यहाँ आता है, अच्छा तो क्रिया भी यहाँ की आएगी, ऐसे ऐसे करते जाइएगा। और आपको बताऊँ संस्कृत क्लास में डिजी मेरा ये लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। इसके लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए उसको। और वहाँ बहुत सारा फ्री मटेरियल भी है और कोर्सेज, पेड कोर्सेज भी हैं जिनकी फीस बहुत कम रखी है मैंने। लता नाचती है, लता एक वचन, फिर डैश लगाइए, कुछ गलती नहीं होगी बिल्कुल। लता इज एक वचन। नाचने के लिए कौन सी धातु? हाँ, नृत्य धातु है, नृत्यति, नृत्यति। तुम सब खेलते हो और गेंद से खेलते हो, तुम सब आता है यहाँ 6th हाउस, यूयम। खेलते हो, क्रीडति, क्रीडसी, क्रीडंती, क्रीडथ,
क्रीडथ। और गेन से तृतीया विभक्ति है अहम एन, कंदुकेन नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन तृतीया से तो आपको पता है नपुंसकलिंग और पुल्लिंग अकारांत के रूप सेम होते हैं। कल मोहन बाजार जाएगा, जाएगा मोहन और जाएगा। कल तो आपको पता है कि श्वः, आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है श्वः। मोहनः जाएगा गमिष्यति। बाजार को क्या कहते हो, क्या कहते हैं? हट्टम भी कहते हैं, आपणम भी कहते हैं, और जिधर जाते हैं उसमें द्वितीया होती है, आपको बता चुके हैं, तो ये होगा आपणम। आपणम गमिष्यति। कल रमेश कहाँ था? ये तो बार बार आ रहा है घूम फिर के। ह्यः रमेशः कुत्र आसीत्, अब तो याद हो गया भाई। ह्यः रमेशः, तुम कहाँ थे, वो कहाँ था, ये बार बार आ रहा है। अगर कुछ गलत हो जाए तो उस पर ओवर राइटिंग नहीं करना चाहिए, और हमेशा क्या करना चाहिए, उसे मिटाकर या फिर काट के लिखना चाहिए। मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, आपके पास पेन के बाद से लिखने के बाद मिटाने का ऑप्शन नहीं होता है पेपर में, तो उसे सिंपली एक लाइन से काटिए और दोबारा लिखिए। कुत्र आसीत, कुत्र आसीत। रमेश एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, इसलिए आसीत। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। रमा सीता के साथ पढ़े, ऑर्डर है ये, रमा सीता के साथ पढ़े। रमा सीता के साथ, और पढ़े विधिलिंग लकार है, पढ़े ऑर्डर है, पठतु ऑर्डर है भाई, लोट लकार आज्ञा दी जा रही है। सह के साथ तृतीया होती है, सह माने साथ, और सीतया तृतीया में होगा सीतया। क्यों? या आता है तृतीया में, सीतया से। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं वृक्ष से, अलग होने के अर्थ में। एक पत्ता तो है नहीं भाई, बहुत सारे पत्ते हैं, तो हो जाएगा पत्राणी। गिरने को कहेंगे पतंती, क्योंकि पतंती नहीं भाई, जमा नहीं। मैं आराधना, इसे मिटाओ और दोबारा लिखो। हाँ ये बात हुई, पतंती। पेड़ से गिरे, गिर के अलग हो गए ना, तो वृक्षात पंचमी होती है। अहम एन आय आत पंचमी। क्या मैं पढ़ूं, मे आई रीड, परमिशन मांगी जा रही है, विधिलिंग लकार होगा। किम अहम पठेयम, विधिलिंग लकार लगेगा भैया। एत एताम एयुः, एह एतमेत, एयम एव एम, इस प्रकार। डन। आगे बढ़ चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, वीर तुम बढ़े चलो। देखो भाई, ये है सन 2020 और 21 में आया हुआ है, लास्ट ईयर का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है, वहां से मैंने वाक्य लिए है। इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखने की जगह थोड़ा सा कम है, हम इसको यहाँ ले लेते हैं। सेम है बच्चों, देखो वही है, उद्यान में फूल खिल रहे हैं, हम इसको यहाँ इसका अनुवाद करेंगे। उद्यान में फूल खिल रहे हैं, फूल और खिल रहे हैं, पहले इसको करो, उद्यान को छोड़ो पहले। फूलम, फूलानी, पुष्पाणी, पुष्पाणी। और खिलने को क्या कहते हैं, विकसती। ये हो गया विकसंती, क्योंकि फूल भी बहुत सारे हैं, क्रिया भी बहुवचन में आएगी, विकसंती। और उद्यान में सप्तमी है बच्चा, उद्याने। अहम एन आय आत्स्य ए, सप्तमी में ए। मेरे पास 5 फल हैं, फल हैं, ये करता है फल और है क्रिया। 5 को कहते हैं पंच, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना शुरू करते हैं। मेरे पास छोड़ दिया, पंच, संस्कृत में ऐसे लिखते हैं पंच, बिंदी मत लगाना वरना तो ये वाला पंच होता है। फलानी संति, ये तो सिंपल है भाई, पंच फलानी संति, 5 फल हैं। जो आता है पहले वो लिखो। मेरे पास निकषा, समया निकषा द्वितीया, निकषा निकट, द्वितीया लगेगी माम निकषा। मम समीपे भी हो सकता है, इसकी जगह मम समीपे भी लिखा जा सकता है, समीप के साथ षष्ठी होती है। अगर आपको कोई डाउट नहीं हो रहा है तो याद रखिए, मम समीपे षष्ठी लगेगी मम में, और निकषा के साथ द्वितीया होगी। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली और है, दिल्ली भारत की राजधानी, तो राजधानी होता है भाई, ऐसे ही लिखा जाएगा। ई एंडिंग नदी की तरह एक वचन में ऐसे ही लिखा जाएगा। अस्ति है, इज अस्ति। भवती होता है, अस्ति है। भारत की षष्ठी विभक्ति है, अहम एन आयास्य, भारतस्य राजधानी अस्ति। कल हम दोनों गोवा गए थे, गए थे यानी पास्ट टेंस। हम दोनों इज आवाम, 8th हाउस। कल गए थे ह्यः, आवाम,
गोवा नगरम एक्सक्यूज मी, गोवा नगरम, गोवाम लिखना अजीब सा होगा, गोवा नगरम गए थे अगच्छम अगच्छाव। क्यों? क्योंकि ये एथ हाउस है, आवाम के साथ अगच्छाव। कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए इस चतुर्थी, कृपया तो कृपया ही रहेगा, संस्कृत का ही शब्द है, निवेदन किया जा रहा है, कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ। लाओ को आना है, ऑर्डर ही दिया जा रहा है लेकिन विनम्रता से दिया जा रहा है। मेरे लिए, जल तो पानी तो जलम होता है भाई, जलम लिख दिया। मेरे लिए, ने को से के लिए चतुर्थी विभक्ति लगेगी, अहम माम मया मह्यम, मेरे लिए इज मह्यम, ऐसे लिखेंगे, मह्यम जलम आना है। शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा, मैं और जाऊंगा कर्ता और क्रिया है शनिवार से। जब बेटे कोई दिन होता है ना उसमें सप्तमी लगाते हैं, शनिवासरे, शनिवारे नहीं लिखेंगे, वासर होता है संस्कृत में, शनिवासरे। अहम उत्सव में जाऊंगा, गमिष्यामी, जाऊंगा लिट लगा रहे तो गमिष्यामी हो जाएगा, और उत्सव में सप्तमी है उत्सवे। अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब को क्या कहते हैं? संप्रति, अधुना भी लिख सकते हो, तुम्हें इस त्वम पढ़ना चाहिए, विधिलिंग लगा रहे, पठेत पठेताम पठेयु पठेह। इस प्रकार आसान वाक्य सिलेक्ट करना एग्जाम में, जो सबसे आसान है वो सिलेक्ट कीजिएगा, लिखने के बाद स्पेलिंग चेक कीजिएगा, और जब रिवाइज करना हो तो हमेशा फिर से इन डॉट्स को फॉलो कीजिए। तो हम यहाँ आता है विधिलिंग लकार है, ए तेता में यू ए है तो ये होगा पठे है। इस प्रकार दोबारा चेक करिए अपने आप से, गलती की कोई संभावना नहीं होगी, आपने बहुत अच्छा अभ्यासकारी किया है। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि हिंदी से संस्कृत अनुवाद पर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, ये 22 तो यहीं दिखा रहा है, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अभी इस समय 14,600 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। संस्कृत में सब्सक्रिप्शन बहुत धीरे बढ़ता है, अभी कोई फालतू के वीडियो डालो देखो क्या सब्सक्रिप्शन होता है। तो भाई मगर मैं इसमें खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को इसमें पढ़ने में बहुत आसानी हो रही है। तो बच्चों हमेशा मेरे प्लेलिस्ट में आप ये प्लेलिस्ट अवश्य चेक करिए, सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी जो आपके काम की हैं। 9 का सिलेबस है, 10 का सिलेबस है, और अनुवाद, संधि, पत्र सब कुछ है, चित्र वर्णन, बहुत सारे वीडियो हर एक टॉपिक पर हैं। 450 से ज़्यादा वीडियो हैं भाई, आपकी सहायता के लिए सब कुछ। और हाँ, प्ले स्टोर पर मेरा ऐप उपलब्ध है, संस्कृत क्लास मेड इजी, आप उसको डाउनलोड करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, और वहाँ आपको फ्री भी मटेरियल मिलेगा और पेड कोर्सेज भी हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम है। रिवीजन सीरीज़ वहाँ पर है, 10th की रिवीजन कोर्स 10th का मैंने अपलोड कर दिया है, क्योंकि मार्च के लास्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे, अभी आपके पास टाइम है। उस रिवीजन कोर्स की फ़ीस बहुत कम है, 450 रुपये ओनली, पूरी शेमुशी पर सब कुछ है, शेमुशी का है रिवीजन ये, तो आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें वीडियोस भी हैं, पीडीएफ्स भी हैं। इसके अलावा जो बच्चे परचेज कर रहे हैं वो अगर 1:1 उनकी कोई डाउट होता है तो वो टेलीग्राम पर मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा हाँ, वहाँ 9th और 10th के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी गिवन है, आप उन्हें ज्वाइन करिए। जो नए बच्चे हैं वहाँ वे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा अनअकैडमी पे जो क्लास होती है उसका लिंक भी मिलेगा आपको, प्रोफाइल लिंक, आप उसे भी क्लास मुझे फॉलो कीजिए और मेरी क्लासेस का आनंद उठाइए। तो बच्चों इस प्रकार सब कुछ आपकी सुविधा के लिए, अगर पसंद आ गया हो तो ज़रा सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट करके। ये मुझे एक बच्चे नहीं कहा था मैम अनुवाद की सीरीज़ कब आएगी, तो लीजिए हाजिर है, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं बच्चों, बाय।